बात करेंगे संभल हिंसा पर, क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है कि संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। संभल में दंगा सुनियोजित साजिश, ये बयान आया अखिलेश यादव का, और ये पूरा दंगा सरकार ने ही करवाया है, ये भी आरोप लगा दिया अखिलेश यादव ने। संभल में दोबारा सर्वे क्यों हुआ, बड़ा सवाल खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ ये भी बोला है कि सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई है, पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया अखिलेश यादव ने। और सांसद जियाउर रहमान बर्क वहां मौजूद ही नहीं थे, जिन पर आरोप है वहां पर दंगे भड़काने का, हिंसा भड़काने का, उनकी सफाई भी पेश की है अखिलेश यादव ने। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल सुबह ही 24 नवंबर की सुबह ही जामा मस्जिद में विवाद हो गया था, हिंसा भड़की थी, पथराव हुआ, आगजनी की घटना हुई और अब उसको लेकर सियासत भी गरमा रही है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सुन लीजिए कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या सवाल खड़े किए हैं, खुद अखिलेश यादव की जुबानी। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा? जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार। और देखिए, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि संभल हिंसा संयोग है या साजिश, और अखिलेश यादव अकेले नहीं है जिन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। संभल पर सियासत देखी जा रही है, और जो बयान आए हैं वो भी सुन लीजिए। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी, और एक के बाद एक खुल रही हैं। तो वहाँ थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहाँ थे वहाँ? तो सब झूठ है सब। सर, क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है, और संभल में 4 लोगों की जान गई। 4 लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं, और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की, और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है, और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर संभल हिंसा को समझने के लिए 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए, सर्वे के दौरान हंगामा बरपा, वहां पर हिंसा भड़क गई और पत्थरबाजी देखी गई, आगजनी हुई, हिंसा बढ़ गई। वहीं देखिए, अब कार्रवाई करते हुए प्रशासन सख्ती बरतते हुए स्कूल और इंटरनेट सेवा को बंद कर चुका है। स्कूल भी बंद कर दिए हैं 12वीं क्लास तक, और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ धारा 163 भी लागू कर दी गई है। 2 तस्वीरें ये हैं, लेकिन आखिर संभल हिंसा से जुड़ी पूरी बात क्या है, पूरी खबर क्या है, वो भी जान लीजिए। देखिए, संभल जिला में कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, और मंदिर के ऊपर जामा मस्जिद के बनने का आरोप है। अब जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया, और रविवार को सर्वे वाली टीम मस्जिद में पहुंची। सर्वे करने पहुंची टीम पर फिर पत्थरबाजी होने लगी। बचाव में पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, और हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद 12वीं तक के स्कूल और इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए। तो ये रहा है पूरी कहानी, ये रही है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी।
अमृत, संभल से आप जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। अमृत, क्या जानकारी मिल रही है? सुबह से ही आप संभल ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरीके की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, सच्चाई क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन सियासत बराबर देखी जा रही है। चलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी यही है कि ये जो संभल हिंसा है, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अगर बात करें कि ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हमारे सहयोगी भेज चुके हैं, उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, किस तरीके से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अमृत, फिर से आपका रुख कर रही हूँ, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके की अपडेट्स, ग्राउंड की तस्वीर क्या है? अंजलि, देखिए संभल में चारों तरफ देखेंगे पूरे जिले भर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हम अभी दूसरे जिले में आकर के हम ये लाइव आपको दे रहे हैं, जबकि हम कल रात से ही संभल में डटे हुए हैं और सुबह से लेकर के पूरे दिन भर की जो गतिविधियां थी। ठीक है अमृत, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दिक्कत आ रही है, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि देखिए, कल सुबह सवेरे ही जामा मस्जिद में, संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन को वहां पर पहुंचना पड़ा, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है। कुल मिला के इस पूरी हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सियासत लगातार बरकरार है।